न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोइरिन्स डज नॉट टेक्स प्लेस इजिली, यानी हेलोइरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आसानी से जाते नहीं हैं। ये हेलोइरिन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी CN- या OH-, वो रिप्लेस करेगा। तो ये दो पाथ में जा सकता है, या तो SN1 पाथ में जाएगा या SN2 पाथवे में जाएगा। अगर SN1 पाथ में जाएगा, इसका मतलब पहले जो न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ हट जाएगा और फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो पहले स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल हट गया तो क्या बन गया? फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन जो होता है वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अनस्टेबल होता है, मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट ग्रेटर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन हाईली अनस्टेबल की वजह से रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि वो रिएक्शन मूव ही नहीं करेगा आगे। ठीक है, SN2 पाथवे में जाएगा। SN2 पाथवे में अगर गया तो सेम क्लोरीन उसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल प्लस ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ओवर क्राउडिंग। तो उस ओवर क्राउडिंग की वजह से यहाँ पर जो है वो रिपल्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा, और फिर भी प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी नहीं बनेगी। तीसरा, क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, अभी हमने देखा प्लस आर इफेक्ट की वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो वो टूटेगा ही नहीं, क्लोरोबेंजीन स्टेबल है। और जो चीज स्टेबल होती है वो रिएक्शन में क्यों जाएगी? चौथा पॉइंट हमारा कि क्लोरोबेंजीन के अंदर जो कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कार्बन और क्लोरीन के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम है। और जब डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, इसका मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम के बीच में कम होता है तो वो पास पास होते हैं, यानी कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो छोटा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होती है। तो जब बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो वो आसानी से नहीं टूटेगा, वो आसानी से नहीं टूटेगा। यही वजह है, इन चार रीजंस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोएरिन्स में आसानी से नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसे करवाएंगे तो फिर कैसे करवाएंगे? हमारा ये है क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन में हमने यहां से दिया एक्वस NaOH। तो ये NaOH क्या करेगा? OH नेगेटिव जो है वो मॉलिक्यूल देगा न्यूक्लियोफाइल। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? 623 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा, 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ेगा। तो ऐसा करने पर ये यहां पर ONA बन जाएगा, और फिर हम इसको एसिडिफाई करेंगे, H+ देंगे, और Cl की जगह ये बन जाएगा OH। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हमें कराना ही है तो फिर हमें इतनी कंडीशन देनी पड़ेगी, 623 केल्विन का टेम्परेचर, 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उस पर सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन अगर हम इसी क्लोरोबेंजीन का नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, नाइट्रो ग्रुप मतलब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाता है। अब ये कैसे हो जाता है, ये फिर हम जो है ना वो अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे।